Good evening everyone. Today we will study electric dipole. Okay, electric dipole के बारे में आज हम okay, electric dipole के नाम से पता चलता है डायपोल जिसमें दो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, राइट। डाय मतलब दो, पोल्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज कह सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या। हम चार्ज को ऑलरेडी जानते हैं। चार्ज क्या होता है, जो रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, एंड मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोवाइड करता है। ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक डायपोल उसी चार्ज का एक अरेंजमेंट, राइट। उस इलेक्ट्रिक डायपोल का इफेक्ट क्या होता है, फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये सभी चीज़ें डिफरेंट लोकेशन में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को कहते हैं इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ओके, if the arrangement of two equal and opposite charge separated by some distance is called electric dipole. First of all इसको define करते हैं। The arrangement of two equal and opposite charge separated by some distance is called electric dipole, right। इलेक्ट्रिक डायपोल है अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ओके, जैसे अब इस डिस्टेंस का जो सेपरेशन है, लेंथ डिस्टेंस जो है दोनों चार्ज के बीच में, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको वैल्यू दे देते हैं 2। ओके, और ये जो सेंटर है इसको है बीच में एक, अगर दोनों सेपरेशन के मिड में जो पॉइंट होता है वो पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ये सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, तो ये D हो गया, ये D हो गया, टोटल कितना हो गया 2D हो गया। वी कैन कंसीडर D आल्सो। कैलकुलेशन में थोड़ा लेंथी टर्म्स यूज होता है, D²/4 होता है, इसीलिए हमने इसको 2D ले लिया। ओके, कोई प्रॉब्लम। ये चार्ज है -Q और ये चार्ज है +Q। ओके, माइनस चार्ज Q चार्ज प्लस Q चार्ज, और ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये 2D जो है वो है लेंथ ऑफ द डायपोल। ओके, O इज द सेंटर ऑफ द डायपोल, एंड ये 2D वेक्टर जो होता है वो होता है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में नेगेटिव टू पॉजिटिव ये डायरेक्शन होता है डायपोल मोमेंट का। क्या होता है हम पढ़ेंगे। ये है हमारा P वेक्टर। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे the separation between the charge 2D is called length of the dipole, and the midpoint point O is called, क्या कहलाएगा midpoint O is called center of the midpoint O जो है उसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ द डायपोल, राइट ना। तो इतना हम अभी जानते हैं P वेक्टर जो होगा वो क्या होता है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन डिफाइन करते हैं।
कहते हैं डायपोल मोमेंट। इसको हम पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज and the separation between the charge is called the magnitude of electric dipole moment. Dipole moment is a vector quantity. लिखेंगे dipole moment is a vector quantity and its direction is towards the positive charge. यहाँ पे हम देखेंगे this is the separation of positive charge and negative charge separated by some distance 2d. Okay, separation between the charge is called length of the electric dipole. Okay, length of the electric dipole कहलाएगा ये। दूसरा अगर हम देखेंगे, ध्यान देंगे तो यहाँ से ये जो सेंटर पॉइंट है O, this point is called center of the dipole, right? This is P vector. P vector is an electric dipole moment. हमने यहाँ पे डिफाइन किया है क्या? The product of charge and separation between the charges. एक चार्ज का और सेपरेशन बिटवीन द दोनों चार्ज जो होता है उसके प्रोडक्ट को हम कहेंगे ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. इसका मतलब हुआ नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है. ओके, तो इतना चार्ज, इतना चीजें अगर हम जानते हैं तो बेसिक्स डायपोल को हमने समझ लिया है क्या होता है. Okay, so dipole is an arrangement of two equivalent opposite charge separated by some small distance. Okay, the distance between the separation between the charge is the length of the dipole, and the center of the separation is called the center of the dipole. Okay, and the dipole moment is the product of charge and the separation. It is a vector quantity and its direction is from negative charge to positive. Okay, this is all about the electric dipole moment and the direction of electric dipole moment. Okay everyone, तो ये चीजें हमें समझ आ गया. अगर तो इस कॉम्बिनेशन के कारण फील्ड, पोटेंशियल, इस पे फोर्स कितना लगेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क कितना लगेगा. We will study about all these facts, all these properties and all these characteristics of the dipole in this video. Okay, तो यहाँ तक हमने देख लिया. ये हो गया यहाँ तक न्यूक्लियस को डिफाइन कर लो सभी. The basics, definition and its arrangement, its formation हमने पढ़ी. Okay, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से ये पता चलता है कोई भी डायपोल कितना स्ट्रॉन्ग है, वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर सकता है. Strength of the dipole is represented by the dipole moment, right? And it's a vector quantity. Next लिखेंगे. अब डायपोल अगर जानते हैं तो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. अब एक और चीजें हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक डायपोल है. The line passing through the charge and the center of the dipole is called axis of the dipole.
उस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो उस पॉइंट को नाम देंगे एक्सियल पॉइंट। और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डायपोल व्हिच इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस, उस लाइन को कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। उसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम चार्ज, फील्ड, पोटेंशियल कुछ भी फाइंड करने की बात करेंगे तो उस पॉइंट को हम कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। हम फील्ड, पोटेंशियल, ये सभी चीज़ एक्सियल पे भी, इक्वेटोरियल पे भी और जनरल पॉइंट पे भी स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे इसमें नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल containing axial point, axial point। अब axial point है क्या, देखते हैं। राइट, ये हमारा है इलेक्ट्रिक डायपोल। ये चार्ज कितना है +q और ये चार्ज कितना है -q और ये क्या है सेंटर है। यहाँ से लेंथ ऑफ द डायपोल क्या है, इसको हमने नाम दे दिया 2d। ये भी d है और ये भी d है, d + d इज 2d। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज एक्सटेंडेड, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द डायपोल एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। लाइन पासिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर passing through the center of the dipole is called equatorial line and this line along the axis is called axial, right? तो यहाँ से इस पॉइंट पे एक पॉइंट हमने लिखा, इस पॉइंट P, और इस P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, इस P पॉइंट पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, एक चार्ज के कारण फील्ड होता है, ये दो चार्ज के कारण फील्ड है, कोई भी अलग चीजें नहीं, दोनों चार्ज के कारण इंडिविजुअल फील्ड फाइंड करेंगे और उसका वेक्टर स्टडी करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड को हमें E+ से रिप्रेजेंट कर देंगे, E+ से रिप्रेजेंट कर देंगे। और ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा और इसके कारण जो फील्ड होगा उसको हम E- करेंगे, E+ एंड दिस इज E-। अब माइनस का मतलब ये नहीं कि ये नेगेटिव है या कुछ भी है, ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे, अब इसमें हमने लिख दिया कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ चार्ज q एंड लेंथ 2d, वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, at any axial point which is separated by distance r from the center of the dipole। ये डिस्टेंस का सेंटर ऑफ द डायपोल से कितने डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, r डिस्टेंस पे। ओके, r डिस्टेंस पे क्या है, हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू positive charge, due to positive charge at point P, क्या लिखेंगे E+ की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/4 लिखते थे, 1/4 ये लिख दिया Q/r²। r क्या होगा, देखो ध्यान दो, r इस चार्ज से, ये डिस्टेंस है, चार्ज q से इतना डिस्टेंस है और ये r है और ये क्या है, d है। व्हाट वी कैन राइट, r - p, तो हम लिख देंगे क्या, r - p का। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज H.3, okay, H.3, what we can write,
इसको हम लिख देंगे ई माइनस की वैल्यू लिख देंगे, या E1 E2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ई माइनस इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस D का क्यों? दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम P इज R एंड दिस इज द डिस्टेंस D, राइट ना। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, राइट ना। ये क्या हो जाएगा R प्लस D और ये क्या हो जाएगा R माइनस D। ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन क्या है, उधर है, और इस डायरेक्शन में क्या है, बिकॉज दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर है। एक राइट के डायरेक्शन में, दूसरा लेफ्ट के डायरेक्शन में, और दोनों ही लीनियर है, एक ही लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम जानते हैं दो वेक्टर का सम कैसे करते हैं, अगर सेम लाइन में हो तो ग्रेटर वेक्टर माइनस स्मॉलर वेक्टर, राइट ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो E प्लस में से E माइनस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इसको फिर से लिखते हैं, ये चीजें हमारा हो गया। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P ड्यू टू डायपोल। तो क्या लिखेंगे, इसका नाम हम E नेट लिखेंगे। ओके, ये हो जाएगा ग्रेटर पोटेंशियल क्या है, फील्ड क्या है, E प्लस है। क्यों? ये स्मॉलर डिस्टेंस पे है तो फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। दिस इज द लार्जर एट द लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2 चार्ज द वैल्यू इज स्मॉलर। ओके ना। ये नेगेटिव मतलब सिर्फ अट्रैक्ट करता है, दैट इज नेगेटिव। ये पॉजिटिव मतलब रिपेल करता है। ये नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव चार्ज हमने लिखा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज को हमने असाइन किया E1, E नेगेटिव, उसको हम E1 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको लिखेंगे E प्लस माइनस E माइनस। ओके, E प्लस माइनस E माइनस। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, E माइनस ये है, E नेट की बात करेंगे, E नेट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस D का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R माइनस D का। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा है, सॉरी उल्टा लिख दिया। E प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। E स्मॉलर डिस्टेंस पे प्लस, और ये क्या है, ग्रेटर डिस्टेंस। ओके, तो E नेट की वैल्यू लिख देंगे, E नेट हो जाएगा यहाँ पे कॉमन क्या है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन। ब्रैकेट में क्या बचा, 1/r माइनस D का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस D का, राइट। एलसीएम ले लेंगे, E नेट की बात करेंगे तो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस D का होल स्क्वायर R प्लस D का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, A माइनस D इंटू A प्लस D, क्या लिखेंगे, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 है। इसको लिख देंगे यहाँ पे R प्लस D का होल स्क्वायर माइनस R माइनस D का। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको सॉल्व कर देंगे आप। क्या सॉल्व करेंगे, E नेट की वैल्यू हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपको दिख रहा होगा। इसको लिखेंगे A R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2R D, और इसको लिखेंगे माइनस R स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2R D डिवाइडेड बाय, क्या लिखेंगे, R स्क्वायर प्लस माइनस B स्क्वायर का, क्यों लिखा, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि एक माइनस यहाँ है, ये दोनों माइनस हो गए, ये प्लस हो गए। R स्क्वायर और D स्क्वायर माइनस R स्क्वायर D स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, की वैल्यू क्या लिखेंगे, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, ब्रैकेट में लिख देंगे
ये देखो 2RD प्लस 2RD क्या हो जाएगा 4RD, क्या हो जाएगा 4RD डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, नाउ दिस वैल्यू R स्क्वायर D स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं P नेट इक्वल्स टू 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट 2 into 2RD। ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको डायपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखेंगे। डायपोल मोमेंट क्या होता है 2qd, डायपोल मोमेंट होता है 2qd, तो लिखेंगे 2r into 2qd r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर को लिखा हुआ। यहाँ तक एक बात देखो, field due to positive charge, field due to negative, field due to positive charge, field due to negative charge, field due to positive charge this one, field due to negative charge this one, and solve कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ 2qd क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। मैंने पहले राउंड से मैथमेटिकली नहीं लिखा, तो मैं अभी लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। मैंने क्या लिखा था, डायपोल मोमेंट को डिफाइन किया था, डायपोल मोमेंट का लेंथ इनटू चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज प्रोडक्ट। हम लिखेंगे P बराबर लिखेंगे क्या 2q, ये क्या है 2qd, ये क्या है डायपोल मोमेंट, ये क्या होगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। यहाँ के बाद E नेट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, E नेट की वैल्यू आ जाएगा 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस d स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द जनरल डेरिवेशंस फॉर एनी डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी डायपोल, किसी भी डायपोल के लिए ये वैल्यू है, राइट ना। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, स्मॉल डायपोल की बात करेंगे। इफ b is very smaller than that of r, देखिए if dipole is small and d is very less than r, then what we can write r square, और यहाँ पे 2r भी है ना, तो 2pr राइट, r square minus d square approximately equals to r square। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, तो अप्रॉक्स r स्क्वायर लिख दिया हमने इसको, हम इसको लिख देंगे E नेट इक्वल्स टू 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 2pr बाय r स्क्वायर का होल स्क्वायर r टू द पावर 4, राइट। यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से r स्क्वायर ये r क्यूब हो जाएगा, क्या लिख देंगे यहाँ से E नेट की वैल्यू 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे 2p बाय r। मैं एक बार और लिखता हूँ, यहाँ पे E नेट की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बाय 4 बाय एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल। ये अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे कब, जब स्मॉल छोटा, डायपोल स्मॉलर होगा, छोटा डायपोल होगा तब। अगर हमें नहीं दिया हुआ है r के रिस्पेक्ट में d नेग्लिजिबल है, इफ d इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू r, then we can use this approximation and the potential field is this one। अदरवाइज हम ये फार्मूला यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। जनरल फार्मूला ये है अप्रोक्सीमेशन फॉर स्मॉल डायपोल मोमेंट। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली है, याद करने वाली है और ध्यान देने वाली है, पॉइंट शुड बी नोटेड ओवर हियर, कि फील्ड जो होता था वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज is inversely proportional to the r square, but here we can see it is inversely proportional to the r cube। What it means, electric field due to dipole is not inversely proportional to the r square, it is the inversely proportional to the r cube। okay, क्यूब के प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ, तो ये चीजें पूरा डिफरेंट है, राइट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा ये E नेट। ओके, किधर है ये, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। इट मींस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्चुअल पॉइंट इज ऑलवेज
in the direction of the dipole moment. ओके, यहाँ चीजें ये हमने देखी है, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो ये क्यों इधर होगा, क्योंकि E प्लस ज्यादा E माइनस ज्यादा, ग्रेटर माइनस स्मॉलर इज पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। ये अगर हमें समझ आ गया तब हम क्या लिखेंगे, ये चीजें हो गया। नेक्स्ट हम इसका कंक्लूजन करेंगे, एक और फिर लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज ओके। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। नेक्स्ट इज एक्सियल पॉइंट हमने देख लिया, हम देखेंगे अब इक्वेटोरियल पॉइंट। दो पॉइंट पर जनरली हम देखते हैं, जनरल पॉइंट भी हम देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, पहले एक एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात करेंगे। ये अगेन एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और ये प्लस चार्ज Q है और ये माइनस चार्ज Q, ठीक है। और ये जो है सेंटर ऑफ द डायपोल है और ये डिस्टेंस क्या है D है, ये डिस्टेंस क्या है D है, और ये दोनों का सेपरेशन क्या हो जाएगा 2D है, 2D क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ द डायपोल। यहाँ से एक r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है P है, इस पॉइंट पे हमें फील्ड फाइंड करना है। तो फील्ड ड्यू टू क्या हो जाएगा, दो चार्ज के कारण फील्ड फाइंड करेंगे, फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज किधर हो जाएगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, बेटा है ना, तो हम इसको लिख देंगे E नेगेटिव। फिर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज हम इसको लिख देंगे, असाइनमेंट है जैसे E1 E2 भी लिख सकते हैं, हम इसको लिख देंगे E पॉजिटिव, सॉरी उल्टा कर दूंगा इसको। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे, क्या होता है अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है ना पॉजिटिव चार्ज, तो फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज E प्लस। You can see that this is R, this is D, and this is R square plus D square to the power half, या अंतर, और ये भी R square plus D square to the power half, R square plus D square to the power half. This is also R square plus D square to the power half, this is also R square plus D square to the power half. अब देखेंगे इसका मतलब E plus and E minus दोनों ही क्या होगा मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा। ये एक वेक्टर है E प्लस और E माइनस, हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ E माइनस वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E प्लस वेक्टर। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि बाद में हमें पर थोड़ा दोनों E प्लस के जगह हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हम इसको लिख देंगे E, कोई प्रॉब्लम, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो हमने E लिख दिया, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। इसीलिए देखो इफ these two electric field has two components, this electric field has one component along this, if this one is theta, this one is also theta, if this one is E plus, you can write E plus, you can write E plus cos theta, and vertical direction में you can write E plus sin theta, component division आता है E plus cos theta E plus sin, या फिर इसका मैग्नीट्यूड ही है E cos theta और E sin theta। यहाँ पे इसके कंपोनेंट भी, इसके कंपोनेंट क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा E माइनस sin theta और इधर हो जाएगा E माइनस cos theta, E माइनस में E माइनस इंटू मल्टीप्लिकेशन में। Okay, you can see that both the electric field have same magnitude component, one E sin theta is in upward direction and the component of this electric field E sin theta is in downward direction, both are equal and opposite, they are cancelled out each other। Okay, only horizontal component of both the electric field will contribute to the net electric field, because vertical component equal and opposite है, वो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल आउट करेगा। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या देखेंगे, यहाँ पर पहले लिख देते हैं इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, नेक्स्ट हेडिंग है ठीक है ना, नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट
L इक्वेटोरियल पॉइंट P, राइट। और P पॉइंट सेपरेटेड क्या है, r डिस्टेंस पे। हम लिखेंगे कंसीडर, इसमें अगर लिखना चाहेंगे कंसीडर an electric dipole of charge q and separation between the charges 2d, length of the dipole is d and the center of the dipole is O. We need to find electric field at an equatorial point P, and this point P is separated by distance r from the center of the dipole. ये P पॉइंट कौन सा पॉइंट है, वो इक्वेटोरियल पॉइंट है जो कितने सेपरेशन पे है सेंटर से, r सेपरेशन पे। ओके, एज यू कैन सी इन द डायग्राम लिखेंगे फील्ड ड्यू टू, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। क्या लिखेंगे, E प्लस इक्वल टू लिखेंगे 1/4 क्या होता है, Q बाय R स्क्वायर होता है। R स्क्वायर क्या है, R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर टू द पावर हाफ, हाफ ऑफ कैंसिल, क्या लिख देंगे, लिखेंगे R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, राइट ना। रिपल्सन ऑफ फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज -2, क्या लिखेंगे, E माइनस लिखेंगे, लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q by R square plus D square, right now from diagram we can see that ये हो गया electric field into positive charge, this is electric field into negative charge. From diagram we can see that vertical component is cancelled out in each other and horizontal component will contribute to the net electric field. लिखेंगे component in the vertical direction due to both the field will cancel out each other, because both have equal magnitude and opposite direction. When a component in the vertical direction is sin theta and P sin theta, upward and downward are equal in opposite direction and they are cancel out each other. So for the horizontal component, यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको देख लो। So hence only horizontal component E cos theta will contribute to the net electric field. कौन मतलब E प्लस cos थीटा, E माइनस sin cos थीटा, और E प्लस और E माइनस का मैग्नीट्यूड कितना है, इक्वल है। क्या लिख सकते हैं, E प्लस के बदले में E लिखेंगे, E माइनस के बदले में E लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2E cos थीटा। You can write from here, or you can write E net equals to लिखेंगे P प्लस cos थीटा प्लस P माइनस cos थीटा। E नेट की वैल्यू क्या हो जाएगा, E और E प्लस और E माइनस दोनों ही है, E cos थीटा प्लस E cos थीटा, क्या लिख देंगे, 2E cos थीटा। E की वैल्यू हमने देखा है, E की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे, Q by R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर।
टू द पावर हाफ का होल स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल, यही होता है E की वैल्यू। यहाँ पर हम लिख देंगे E net इक्वल्स टू 2 into 1 by 4 pi epsilon naught q by r square plus d square into cos, right? cos theta की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे हम, cos theta की वैल्यू क्या, this is theta, right? if this one theta, this one is also theta, this one theta, then this one is also theta, right? तो इसलिए e cos theta sin theta हमने लिखा है यहाँ पे। तो ये जो हो जाएगा थीटा अगर है, ये क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। cos थीटा की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, e net इक्वल्स टू 2 by 4 pi epsilon naught into q by r square plus d square, और cos थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, d बेस बाय हाइपोटेन्यूज, क्या लिखेंगे, d by r square plus d square to the power half। देखकर यहाँ पे लिखेंगे cos theta equals to d by r square plus d square to the power half। कहाँ से, फ्रॉम डायग्राम। ओके, ये चीजें अगर पता चल जाए इसको सॉल्व, 2qd क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम किसी को, एक बार ध्यान दो। तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा, E नेट की जो बात करेंगे, दैट E नेट विल बी 1/4 pi epsilon naught into 2qd divided by r square plus d square to the power 1 और to the power half, क्या हो जाएगा, d/2। ओके, E net equals to 1/4 pi epsilon naught p by क्या लिखेंगे, r square plus d square to the power 3/2। अब नेक्स्ट फिर हम देखेंगे ये क्या है, जनरल किसी भी डायपोल के लिए, इस डायपोल इस फील्ड के लिए यहाँ हम कोई भी अप्रोक्सीमेशन हमने यूज नहीं किया है, राइट ना, ये किसी भी डायपोल के लिए यूज कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, कैलकुलेशन करना आसान नहीं रह जाएगा जब d की वैल्यू बहुत कम हो। तो हम क्या कहते हैं, d की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे, और जब हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्या क्यों करेंगे, तो स्मॉल डायपोल, स्मॉल डायपोल if d is very less than r, then क्या लिखेंगे, r square plus d square is approximately equals to r square। now r square to the power 3/2, तो 3/2 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, e net equals to 1/4 pi epsilon naught p by। अब फिर से हमने देखा E net कहाँ पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है, 1/4 pi epsilon p by r2। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब। यहाँ पे फिर से हमें r क्यूब का इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिला। व्हाट इट मींस, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल तो नहीं बोला मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ध्यान में रखना है क्या, नॉर्मली क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज inversely proportional to the r cube in case of electric dipole। दूसरी बात यहाँ देखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में, और पॉजिटिव चार्ज किधर है, इधर है। डायपोल मोमेंट किधर है, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, डायपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इक्वेटोरियल पॉइंट इज in the opposite direction of the electric dipole moment। जबकि एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोनों ही एक डायरेक्शन में होता है। हमेशा डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक
at equatorial point and electric field is in the direction of electric dipole moment at an axial. इतना बातें पता चल गया कि यहाँ से एक और चीज़ें ध्यान देना है कि नेट की वैल्यू को स्मॉल डायपोल जो मिला था एक्सियल पॉइंट पे वो मिला था 1/4 यहाँ पे क्या मिला E/R2। क्या डिफरेंस है? ई एक्सियल जो होगा सेम सेपरेशन में इक्वेटोरियल के 2 गुना होगा। इट मींस ई एक्सियल बाय ई इक्वेटोरियल इज ऑलवेज 2 फॉर स्मॉल डायपोल। ओके, तो यहाँ तक हमने इसको देख लिया। ये चीजें हमारा नेट इलेक्ट्रिक डायपोल हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन के साथ। ये हो गया। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट लिखेंगे और इस क्लास को क्लोज करेंगे। 2 पॉइंट क्या लिखेंगे? जो हमने अभी लिखा उसी को हम फिर से देखेंगे। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द आर। लिखेंगे from the derivation from both the derivation we can conclude that the value of electric field due to dipole is inversely proportional to the R cube। ओके ना? इसका मतलब क्या है? E is inversely proportional to the R cube, not directly proportional for the electric dipole। For the electric dipole, electric dipole E is inversely proportional to the R cube। नेक्स्ट लिखेंगे, ये एक पॉइंट लिख दिया स्टार मार्क करके, दूसरा स्टार मार्क पॉइंट the value of electric field at axial point is twice of the field at equatorial point। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यहाँ पे लिखा हमने एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो इक्वेटोरियल पॉइंट के 2 गुना होगा, ट्वाइस ऑफ द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वहाँ पर हमने देखा था 1/4 r क्यूब एंड इक्वेटोरियल पे P/R2। कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस। हम लिखेंगे E एक्सियल इक्वल्स टू 2 into E इक्वेटोरियल। ये लिख सकते हैं। मतलब क्या लिखेंगे? E एक्सियल बाय E इक्वेटोरियल की बात करेंगे कि ऑलवेज क्या होगा? 2 होगा। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट टू द इक्वेटोरियल पॉइंट इज 2। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज ट्वाइस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। यहाँ पर ये 2 पॉइंट क्लियर है। डायपोल के बारे में ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में, जेईई मेंस में, राइट? एडवांस में थोड़ा हाई लेवल के पूछे जाएंगे, लेकिन ये मेंस तक तो आराम से डायरेक्ट पूछे जाते हैं समटाइम्स। ओके, ये चीज़ें पूछे जाएंगे, ये कुछ चीज़ें पूछे जाएंगे समटाइम्स। इससे रिलेटेड थोड़ा और एडवांस में पूछना है, थोड़ा और कुछ और भी कॉन्सेप्ट डाल के पूछेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमें याद रहना जरूरी है, पता होना जरूरी है। हमने डेराइव करके देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R3 और इक्वेटोरियल पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R2। इट मींस एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 गुना होता है। और P क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है और उसका वैल्यू क्या होता है? 2qd। 2qd तो 2d इज द लेंथ ऑफ द डायपोल।
product of charge and separation between the charge is electric dipole moment. Okay, direction is from the towards the positive charge. अब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के डायरेक्शन और डायपोल के डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. लास्ट पॉइंट होगा वो हमारा इसका. ठीक है, ये चीजें यहाँ पे मैंने दिया है, बता दिया है. अब हम यहाँ पे मैं एक और चीज को ध्यान दिलाना चाहता हूँ इस चीज पे, जिस पॉइंट को हमें नोट करना चाहिए, जिस पॉइंट को हमें समझना चाहिए, वो ये है कि जैसे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा p, ये दिस इज द डायपोल नेगेटिव टू पॉजिटिव. और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है. कहाँ पे, तो इक्वेटोरियल पे. और हमने देखा डायपोल मोमेंट भी अलग और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही हुआ था. P नेट की वैल्यू हुई, हम कहेंगे एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में होता है. हम लिख भी देते हैं यहाँ पे स्टार मार्क के लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ direction of electric field at axial point is always in the direction of the electric dipole moment. In the direction of the electric dipole moment. ओके, इसका मतलब क्या है, E वेक्टर और P वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, या पैरेलल होगा, कह सकते हैं, कोलिनियर होगा. नेक्स्ट लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट is always in the opposite of the direction of electric dipole moment. क्या लिखा, एक बार देखो यहाँ पे मैंने लिखा एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होगा हमेशा, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में. समझ आ गया. ये 3 पॉइंट, एक तो फील्ड का फॉर्मूला क्वेश्चंस के लिए, और ये 3 पॉइंट हमें याद होना चाहिए. तो इस तरह के हम सारे क्वेश्चंस एक्सियल इक्वेटोरियल के बेसिक्स फॉर्म में हम सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोटेंशियल इंडिकेशन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, और उसके बाद जनरल पॉइंट पे कैसे फाइंड करेंगे उसकी भी स्टडी करेंगे. वो एडवांस लेवल के लिए वो भी एप्लीकेबल है और वो भी सिलेबस में होगा. और ये दोनों जो है सभी में एप्लीकेबल है, सभी सिलेबस में है, मेंस, नीट, एडवांस और बोर्ड सभी. ओके, तो बेसिक्स ये है, और अगर इतना समझ आता है आगे भी अच्छे से समझ आएगा. कीप वॉचिंग, ध्यान से देखो और घर पे मन लगा के पढ़ो. ओके, आज की क्लास हम क्लोज करें. थैंक यू.